नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनमोहन सिंह और आप देख रहे हो सनातन की सभ्यता यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं और राहुल भैया जी है, इनसे आज जानेंगे कि जो अभी इस समय जो यूथ कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका है और उनसे आज सवाल जवाब करेंगे और वो बताएंगे कि यूथ कांग्रेस का क्या रहता है और क्या नहीं रहता है। आपने इनको देखा होगा, छात्रों की लड़ाई में भी आपने इनको देखा होगा। एनएसयूआई के ये पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और ये कांग्रेस के यूथ के बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं। तो मैं उनसे जानूँगा। तो राहुल भैया जी, आप बताइए, अभी जो यूथ कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपकी क्या भूमिका है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय सीताराम। अभी यूथ कांग्रेस के पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव है। इसमें पहले 18 से 35 वर्ष का जो युवा है, वो पहले इसमें मेंबरशिप लेगा। मेंबरशिप के साथ ही उसकी वोटिंग होगी और वो 1 महीने तक ये वोटिंग चलेगी। तो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के द्वारा ये चुनाव कराया जा रहा है। तो यूथ कांग्रेस में जो अभी अपने राजगढ़ जिले के जो जिला स्तर में जो लोग जो जिन लोगों ने अपना नामांकन जो करवाया है, तो आप उनमें किस व्यक्ति को आप आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से आप सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि मैं स्वयं इस चुनाव को नहीं लड़ रहा हूँ। बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस यूथ कांग्रेस का, वो सभी लोगों ने मेरे साथ काम किया है। सभी लोगों ने आपके साथ? सभी लोगों ने मेरे साथ काम किया है। समय-समय पे जो है सारे लोग मेरे साथ या मैंने उनके साथ काम किया है, तो सब मेरे लिए सब बराबर हैं। इस चुनाव में मैं तो सिर्फ ये युवाओं से निवेदन करना चाहूँगा कि इस चुनाव का हिस्सा बनें। इस चुनाव में मेंबरशिप यूथ कांग्रेस की लें और जो आपको पसंद आए, आपको लगे कि जो व्यक्ति आगे यूथ कांग्रेस का काम अच्छे से कर सकता है, आम आदमी की आवाज़ को उठा सकता है, युवाओं की आवाज़ को उठा सकता है, गरीबों की आवाज़ को उठा सकता है, ऐसे व्यक्ति को आप मदद करें और उसे अपना वोट करें। बाकी सब मेरे लिए बराबर हैं, सब लोगों ने मेरे साथ तो काम किया है। राहुल भैया जी, जिस प्रकार आपने युवाओं की लड़ाई लड़ी, एनएसयूआई में आप बहुत आगे दिखते थे, तो आपसे मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपने जो जिला स्तर यूथ कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें आपने आपका नामांकन क्यों नहीं करवाया? देखिए, मैं एनएसयूआई का 8 साल तक जिला अध्यक्ष रहा हूँ और पूरे जिले में मैंने काम किया है। मैं चाहता हूँ कि कोई नया व्यक्ति आगे आए और इस ज़िम्मेदारी को निभाए, क्योंकि 8 वर्ष तक मैंने पूरा काम किया और अभी मेरी इच्छा है कि मैं अपने क्षेत्र में काम करूँ, क्योंकि यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनने के बाद में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर होती है, संगठन की भी ज़िम्मेदारी होती है, आम जन की भी ज़िम्मेदारी होती है। वो पूरे ज़िले में व्यक्ति को घूमना पड़ता है, लोगों की आवाज़ उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से 8 साल तक मैं पूरे ज़िले में घूमा, 8-10 साल से मैं जिला स्तरीय युवाओं की के साथ मैंने पॉलिटिक्स की है। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपने ब्यावरा क्षेत्र में यहाँ पे मैं काम करूँ और नए लोगों को मौका मिले, ये मेरी इच्छा है। कि या फिर इसके पीछे ये कारण है कि आप ब्यावरा विधानसभा के आप चुनाव लड़ना चाहते हो, या आपकी कोई बड़ी इसके पीछे कोई आपकी मतलब बड़ी सफलता हासिल करने के चक्कर में आपने यूथ कांग्रेस के इसमें आपने नामांकन नहीं करवाया? देखिए, यूथ कांग्रेस का चुनाव का तो मैंने कारण आपको बताया ही है। हाँ, बात रही विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में जो पार्टी संगठन तय करता है, हाँ। वो होता है माननीय राया साहब हमारे नेता हैं। वो जो तय करेंगे, जिसे चुनाव लड़ाएँगे, हम उसके साथ हैं। और हाँ, मुझे अगर इस तरह का मौका मिलता है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा और माननीय राया साहब के तो ऊपर। फिर जी। उसके बाद भी आप फिर भी प्रदेश स्तर की जो बॉडी है, उससे आप इस बात की माँग तो करना चाहेंगे, भले चाहे आप सब लोगों को ना बताएँ, कि मैं अंदर की बात जो रहेगी, अंदर ऊपर तक जो आप बताओगे कि मुझे इस बार मतलब मौका दिया जाए और विधानसभा जो चुनाव है ब्यावरा का, इसमें मुझे मतलब अपना नामांकन करवाने के लिए मुझे नव मतलब चयनित किया जाए। तो इसमें आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति की ये महत्वाकांक्षा होती है कि वो चुनाव लड़े, जो राजनीतिक व्यक्ति है वो चुनाव लड़े, जो अन्य युवा है वो ये चाहता है कि वो आगे बढ़े, अन्य किसी जिस क्षेत्र में वो है उसकी वो महत्वाकांक्षा होती है। तो निश्चित रूप से मेरी भी महत्वाकांक्षा है और माननीय राय साहब का जो निर्णय होगा, कांग्रेस पार्टी का जो निर्णय होगा, वो निर्णय हमेशा मुझे स्वीकार्य होता है
और उस निर्णय पे अगर माननीय राजा साहब चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी अगर चाहेगी तो निश्चित रूप से आगे विधानसभा चुनाव हुआ या अन्य कोई जिम्मेदारी मुझे अगर मिली तो मैं पूरा काम करूंगा उसमें। तो राहुल भैया जी, हम आपसे खास कर इस बार 2023 के जो विधानसभा जो चुनाव थे, इसमें जिस प्रकार ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को मतलब पराजय मिली, इसमें इसका मुख्य कारण क्या रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्यावरा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ये सीट नहीं निकाल पाई? इसका मुख्य कारण है वो बताइए आप। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना के नाम पे पूरे मध्य प्रदेश की माता बहनों के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम किया है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर ब्यावरा विधानसभा में भी देखने को मिला, और कहीं ना कहीं हम कांग्रेस पार्टी की, हमारी सभी कार्यकर्ताओं की कुछ कमियां भी रही होगी। निश्चित रूप से आगे के जो चुनाव होंगे उनमें हम इनको जो है सुधार करेंगे। दूसरा, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब चुनाव हुआ था 2023 का, तब बोला था कि हम 3,000 रुपये लाडली बहना की जो किस्त जो डलती है महीने की, उसको 3,000 रुपये करेंगे। साथ में नई उन महिलाओं के नाम जोड़ेंगे, उन बहनों के नाम जोड़ेंगे जिनके नाम नहीं जुड़ पाए, लेकिन वो अभी तक जुड़े नहीं है। इस तरह के झूठ बोलकर इस मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई, और कहीं ना कहीं ब्यावरा विधानसभा भी हारने का सबसे बड़ा कारण जो रहा, मैं जो मानता हूँ, मेरा जो विश्लेषण है वो यही है कि अ, लाडली बहना का असर पूरे मध्य प्रदेश में रहा और ब्यावरा में भी रहा। तो आप जिस प्रकार आप आरोप लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से जनता से जो वादे किए थे वो अभी तक उन्होंने पूरे नहीं किए, और जो इससे पहले 2022 में जो चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उसमें भी तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कहाँ विजय हुई थी? इसका क्या कारण रहा? देखिए 2022 नगर पालिका में और क्या बोलते हैं जिला पंचायत के में और जनपद के में, इनमें में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष तो कांग्रेस पार्टी के हैं वर्तमान में, और ब्यावरा में जनपद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां रही होगी, उन्हें सुधारने का कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। उस समय पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता का दबाव रहता है इन चुनावों में। तो हो सकता है सत्ता का दबाव भी रहा है, कुछ हमारी भी कमियां रही है, वो हम लोग आगे आने वाले समय में पूरी करेंगे, और निश्चित रूप से ब्यावरा में ऐसा कोई चुनाव नहीं होगा जो हम नहीं जीतेंगे। एक एक चुनाव हम जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो राहुल भैया जी, जब आप राजनीति में आए तो आपका जो मोटो था, जो आपका जो मेन उद्देश्य था, जी, वो राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? और देखिए, मैं तो विचारधारा के कारण राजनीति में आया हूँ। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर, कांग्रेस की जो गांधीवादी विचारधारा है उससे प्रभावित होकर, हमारे नेता आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी राजा साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। निश्चित रूप से मेरी इच्छा है कि आम जन की, लोगों की जो मदद मैं कर सकूं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जहां लोगों को आवश्यकता मेरी लगती है, मैं हाजिर होता भी हूं। और यही मेरा एक सबसे बड़ा कारण रहा कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से हटके एक ऐसा वर्ग है जो अधिकारी वर्ग हुआ, चाहे शासन प्रशासन के लोग हुए, जो आम जन को बेहद परेशान करने का काम करते हैं। आम जन की सुनवाई नहीं होती, गरीबों की सुनवाई नहीं होती। कहीं न कहीं ये एक विषय बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इस कारण से मैं राजनीति में आया हूँ कि आम लोगों का काम कर सकूँ, आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ सकूँ, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूँ। ये मेरी महत्वपूर्ण बात थी कि मैं राजनीति में आऊँ। सभा में और क्या बोलते हैं राजगढ़ जिले में क्या नए लोगों को कोशिश? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होता है और माननीय राय साहब का निर्णय होता है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के का जो भी निर्णय होगा, चाहे नए लोगों को या पुराने लोगों को वो चुनाव लड़वाएं, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। और निश्चित रूप से जिसको भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाएगी, पार्षद से लेकर विधानसभा लोकसभा तक पूरी कांग्रेस पार्टी उसके लिए काम करती है।
हम लोग उसके लिए काम करते हैं। राजनीति में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात नहीं होती है। राजनीति में जो भी मिलता है वो अपनी मेहनत से मिलता है। तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जो व्यक्ति क्षेत्र में रहेगा, जो व्यक्ति लोगों के बीच में रहेगा, निश्चित रूप से माननीय राय साहब सबको देखते हैं और जिसको भी वो चुनाव लड़ाएँगे, सब उसके लिए काम हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जिस प्रकार आपने देखा, हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ने वाले जो हमारे राहुल भैया जी थे, उन्होंने एनएसयूआई में युवा और छात्रों की लड़ाई लड़ते थे और आज उन्होंने जो कि यूथ कांग्रेस के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें भी अपनी बात रखी और अन्य अन्य बातें रखी। तो ऐसे ही दिग्गज नेताओं के और युवा नेताओं के इंटरव्यू देखने के लिए बने रहिए सनातन की सभ्यता के साथ और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए सनातन की सभ्यता को। धन्यवाद।